अयाज साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये जो मुज़ाकरात का मिशन इम्पॉसिबल था, क्या लगता है आपके इसमें कुछ बर्फ़ पिघली है, मामलात आगे बढ़े हैं? क्योंकि जो स्टांसेस थे दोनों पार्टीज़ के, चाहे वो तहरीक इंसाफ की बात कर लें, नून लीग की कर लें, तो मुतालबात इस नौयत के थे कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ले लें, खान साहब को छोड़ दें, असीरान की रिहाई हो जाए। उसमें से कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल है। आपको पता है ना, इस मुल्क में चीज़ें अचानक से नहीं हुआ करती, बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ये भी बहुत देर से चल रही थी। आज जैसे स्पीकर साहब ने अपने ऑफिस दे दिए हैं कि जी सहूलतकार बनने के लिए वो तैयार हैं। सहूलतकारों की बहुत ज़रूरत होती है इस मुल्क में, उनके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। और यकीनन जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से तो शायद उस तरह से नहीं था, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा वो था कि नहीं जी, जैसे ये पहले तो सबसे ज़्यादा वो हमेशा ये कहते थे चोरों से मैंने बात ही नहीं करनी। बिल्कुल, तो बात तो कहीं और करना चाह रहे थे वो, लेकिन मुझे लगता है कि वहीं से कहीं से जहां वो बात करना चाह रहे थे, कोई इस तरह के इशारे आए हैं कि ठीक है आप बात तो शुरू करें और चीज़ें बेहतरी की तरफ। और ये बहुत अच्छा है ये बात करना। उसकी वजह ये कि इस तरह से हालात नहीं चल सकते। आपने IMF से प्रोग्राम तो ले लिया, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी आपकी थोड़ी बेहतर भी हो गई, लेकिन इसको आगे भी लेके चलना ना आपने। ये तो नहीं कि किस्ताई खा जाएंगे और उसके बाद फिर आप उसी तरह से दोबारा उस पोजीशन पे चले जाएंगे। इसके लिए भी हम तो बार बार कहते रहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट का भी एक, आपको पता है ना, हनीमून पीरियड होता है, उसमें उनको लग रहा होता है कि जी बस सब गुडी गुडी है, हमें तो किसी ने कुछ कहना नहीं, तो इसलिए हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की, और फिर उस पार्टी से बात करने की जो बात ही नहीं करना चाह रही थी। अब चूंकि उधर से भी बर्फ पिघली है और शदीद सर्दी में बर्फ पिघलना तो आपको पता ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से अब मौक़िफ़ से कुछ पीछे हट गए हैं? वो तो नजर आ रहा है। जैसे कहा, जैसे अलीमा खान कल कह रही थी कि उन्होंने कहा ये हुकूमत से बात करने के लिए कमेटी बनाई। ठीक, जो आपको पता ना, कल राना सना भी कह रहे थे कि भाई आपने कमेटी बना दी, हमें बताया नहीं किस लिए बनाई, कि जी हमने 5 रुकनी कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए। बताएं तो सही ना, हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चीज़ें आगे बढ़ने की तरफ जा रही हैं। मोहसिन बेग साहब, ये जो PTI की तरफ से कहा गया, अब उसमें आपको पता है कि हर पार्टी में डव्स और हॉक्स दोनों होते हैं। PTI में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये बात करते हैं कि किसी सूरत नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलनी चाहिए। अब आकर आपको लग रहा है कि एक पॉइंट पर आ चुकी है कंसेंसस के साथ तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये फील कर लिया है कि अब रास्ता अगर आगे बढ़ना है तो वो बातचीत से ही बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया। ऐसा है, मुजम्मिल के बात इन्होंने, मैं खान साहब की बात भी सुन रहा था, इस पार्टी में जो आपका सवाल है उसमें सिर्फ एक ही बंदा है जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से फैसले करता है बगैर सोचे समझे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी फ्यूचर में मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो मैं अभी ये समझ रहा हूँ, और मेरा मुझे नॉलेज भी है कि इन्होंने 10 दिन पहले जेल के अंदर मुज़ाकरात किए, और जिनसे वो मुज़ाकरात करने चाह रहे थे उन्हीं से ही किए। और खान साहब ने अभी कहा कि सहूलतकारी स्पीकर साहब कर रहे हैं, तो अगर अपने ही मुल्क का कोई सहूलतकार हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खान साहब ने बाहर के सहूलतकार भी डाले थे। अच्छा। और जो अडयाला जेल भी गए थे। अच्छा। तो ऐसी सूरत में डायलॉग तो एंड ऑफ द डे टेबल पे ही होना जो होना है। एजिटेशन करके देख लिया, यलगार करके देख ली, 2 प्रोविंस के फेडरल के खिलाफ एक्शंस देख लिए। तो मैं ये समझता हूं कि सेंस प्रवेल की है, डायलॉग होने चाहिए। जो इनके क्राइम हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो एक प्रोसीजर है, वो चलेगा, लेकिन डायलॉग ये असेंबली में मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में है। इनको चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो गवर्नमेंट है जैसी कैसी भी है, जो भी इनको नाम ये दे रहे थे, एंड ऑफ द डे आपने बैठना उन्हीं के साथ। नहीं बेग साहब, आप मेंटेन करते हैं उस बात को जो आपने कही थी कि डील हो चुकी थी, वीडियो बयान देने का मामला था, वहां पर डेडलॉक आ गया। आप कौन रिकॉग्नाइज करते हैं सर? नहीं, कोर्ट तो किया, आपको कोर्ट तो किया जा रहा था गालिबन कि खान साहब के साथ बात हो चुकी थी, रिहाई तक मामला पहुंच चुके थे, लेकिन अल्टीमेटली ये कहा गया कि आप एक वीडियो बयान दे दें और कन्फेशन कर लें, और वहां पर डेडलॉक आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और वरना ये डील थ्रू थी,
और सहूलतकार भी यहाँ के नहीं थे। और ये अगर वो वीडियो बयान जारी कर देते, जो कि मैं इनकी जिद थी कि ये पब्लिक ना किया जाए खान साहब की, तो ये आज KPK में होते और ये इनकी बेल्स भी हो जाती। मकसद ये है कि आप इतना रियासत को थ्रेट करके, रियासत को इतना और रियासती इदारों को इतना थ्रेट करके आप समझेंगे कोई आपके साथ नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आपने अगर डायलॉग का या कोई तरीका करना है तो वो आप एक सॉफ्ट तरीके से करेंगे, ठीक, पॉजिटिव सोच रख के, तो आपको उसका भी पॉजिटिव जवाब मिलेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए आप कहें जी सिविल डिसोबीडियंस कर दें और रेमिटेंस ना भेजें, IMF का प्रोग्राम रुकवा दें, आपने हर वो काम किया जो इस मुल्क को डैमेज कर सकता है, जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अतर साहब, ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं कि डील वाज ऑलमोस्ट डन और वीडियो बयान देने पे मामला फंस गया, अगर ये हो जाता या हो जाए तो फिर ये शहबाज सरकार का क्या बनेगा? देखें, फिर तो इसका मतलब है कि खान साहब जेल में बैठे हुए डील नहीं ले रहे। मसला ये है कि बातचीत पहले भी वो ये कहते थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, एक उनका मौक़िफ़ है, अब हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो बातचीत हो रही है वो रऊफ हसन साहब ने भी, जिस तरह अभी बेग साहब भी फरमा रहे थे, बिल्कुल रऊफ हसन साहब ने भी मेरे साथ बात करते हुए कंफर्म किया कि 24 तारीख को भी हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया और हमें कुछ पैगामात भिजवाए और उसके बाद भी राब्ता खत्म नहीं हुआ। तो राब्ते तो हैं। अब जहां पे हमें कहीं लचक नजर आ रही है तो खान साहब के रवैये में तो हमें कोई लचक नजर नहीं आ रही। उन्होंने तो कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं किया, उनका तो ट्विटर भी वही कह रहा है, वही वो जलियांवाला बाग का जिक्र कर रहा है। और अगर कहीं से हमें लचक नजर आ रही है तो हुकूमती साइड नहीं। वो फवाद चौधरी ने आज मशवरा दिया है कि अपना ट्विटर खामोश करवा लें अगर आगे बढ़ना है आपने तो। आप फवाद साहब का आप देखते हैं, खान साहब मशवरा मानते हैं या नहीं मानते, वो तो बहुत सारे दोस्त उनको मशवरा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सिचुएशन अब ऐसी होगी है कि हुकूमत के लिए, निजाम के लिए इसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। एक दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए बीच में, 26 नवंबर में आपको पता है हलाकतें भी हुई, वहां पे आलमी सतह की वो एक खबर बन गई, अमेरिका में भी एक तब्दीली आ रही है। तो ये सारा माहौल ऐसा बन गया है कि जिसके अंदर चीजों को अब किसी ना किसी तरफ तो लेके जाना है। लेकिन ये बात होती है या नहीं होती, खान साहब उनसे डील कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनकी हुकूमत आ जाती है, ये मैटर नहीं करता। ये सारी इलामात हैं। बीमारी यहाँ पे मुजम्मल ये है कि आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। अगर हम यहाँ पे तीनों बैठ के इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि यहाँ पे बातचीत किसी और की मर्जी से हो रही है तो फिर सलाम है हमारी जमहूरियत को। फिर क्या यहाँ पे जमहूरियत है? यहाँ पे ये तो डिकोसला है ना एक। नहीं अतर साहब एक और मसला है ना, अब ट्रस्ट किस पे करे अवाम। अब आपने जिस तरह से रऊफ हसन साहब को कोट किया, बहुत से सहाफ़ी बात ये कर रहे हैं, मुनीफ फारूक साहब ने ये कहा कि जो PTI के पार्लिमानी लीडर्स हैं वो तो तरलों पर और मिन्नतों पर आ चुके हैं कि हमसे बात कर लें। एक तरफ आप जिनको कोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमसे राब्ता किया जा रहा है। ये तो एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन है, कौन किससे बात करना चाह रहा है मालूम ही नहीं है किसी को। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, पर जो कुछ रियलिटी है वो तो हमारे सामने है। रियलिटी क्या, इमरान खान के बयानात में कोई नरमी आई? इमरान खान के ट्विटर में कोई नरमी आई? क्या उन्होंने जिनको ब्लेम करते थे उसमें कोई नरमी आई? मैं कहता हूं ये बहस ही नहीं है। बहस ये है कि इस मुल्क में कौन सी हम जमहूरियत चाहते हैं। हमें एक चीज के ऊपर वाजे होना चाहिए, चाहे इमरान खान किसी और से बात करके इक्तदार में आना चाहता है वो गलत है, या फिर इसको कोई और किसी के कंधे पे बैठ के इक्तदार में आए हैं वो गलत है। जब तक ये चीजें होती रहेंगी असल बीमारी उधर ही रहेगी। बीमारी वही है कि आइन की अमलदारी, रूल ऑफ लॉ करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बिल्कुल रूल ऑफ लॉ इशू है। अयाज साहब, ये आपको लगता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है जो अतर साहब ने भी बात की कि एक्चुअल लीडरशिप से ज़्यादा बड़ा मसला PTI का सोशल मीडिया बन गया है, क्योंकि वहाँ पे जलियांवाला बाग से शुरू होके ची गवैरा से शुरू होके और शेख मुजीब तक की वीडियोस लगाना, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये जो अमेरिका से ऑपरेट होता है ये हमारे भी हाथ में नहीं है, PTI के अपने लोग इससे तंग हैं, तो उसका कुछ करना चाहिए या वो ऐसे ही जारी रहना चाहिए PTI? अच्छा, उसमें होता ही है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस तो होता है, शुरू से है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया लीडरशिप्स पे, क्योंकि वो होता ही है ना कि आप कुछ काम करना चाह रहे होते हैं, वहां से इस तरह से वो यलगार शुरू हो जाती है कि जी इससे आप बात क्यों कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट। उससे आपने देखा इलेक्शन में जब PTI के टिकट्स तकसीम हो रहे थे उस वक्त बेशुमार लोगों के सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से वापस हो गए, क्यों किसी वो सोशल मीडिया वाले ने कह दिया कि जी ये तो आपके मुखालिफ रहा है, आपने इसको किस,
वो कुछ ईमान उधर ज्यादा हो गया हुआ है सोशल मीडिया पे सही। कि ये जो कह रहे हैं, और इसमें देखें मसला, ये कसूर इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने पहले दिन से जब ये मुल्क आजाद हुआ था हमने आर्ग्यूमेंट पे पाबंदी लगा दी। ठीक। आर्ग्यूमेंट पे पाबंदी लगाने का नुकसान ये हुआ कि काउंटर आर्ग्यूमेंट हम पैदा नहीं कर सके। मतलब उस दौर में फैज पे पाबंदी लगी कि जी वो दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, कि ये भाई उसके मुकाबले में एक मीडियम से आया था ना एक आर्ग्यूमेंट, उसका जवाब उस मीडियम से जाना चाहिए था। आज ये मुआशरा यकीनन बहुत डिफरेंट होता, लेकिन चूंकि हमने हर चीज का, हर मसले का हल एक ही है कि यार बंद कर दो, इस पे पाबंदी लगा दो, और कुछ हमारे पास पल्ले है ही नहीं। मतलब सोच ही हमारी इतनी महदूद हो गई हुई है। अच्छा जी, वो बसंत में वो डोर धाती इस्तेमाल हो रही है, उस पर पाबंदी लगा दो। मतलब वो पाबंदियां लगाते लगाते हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम खुद अपने पे भी पाबंदी लगा लेनी चाहिए कि आज के बाद हमने बोलना ही नहीं है, या बात ही नहीं करनी। इस तरह से मुआशरे नहीं चलते होते। तो हलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी कुछ किरदार अदा कर सकते हैं इसमें, ये पाकिस्तान चैप्टर जो पीटीआई का है, या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का बयानिया ही सर चढ़ के बोलेगा, गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाएगी? देखें, इशू गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं, और स्पेशली पीटीआई के हवाले से वो उधर इस पे इसका असरात ज्यादा है सोशल मीडिया के। बिल्कुल। इस गवर्नमेंट को शायद इतना वो सीरियस उसको नहीं लेती, क्योंकि ये तो बेचारे कर ही नहीं सके ना इतनी कोशिश के बावजूद। ये तो वो कह रहे थे ना, जब टिकटॉकर्स को इमरान खान मिला था तो कह रहे थे दसो यार किस स्टेज पे आ गया, टिकटॉकर्स को मिल रहा है, इनको अंदाजा ही नहीं उसके बाद टिकटॉकर्स ने इलेक्शन में क्या रोल प्ले किया। तो ये तो वो सोचते ही बहुत देर से है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत आगे हैं पीटीआई वाले, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जो एक अमेरिका के वाले से भी बात हुई है, अतर ने किया, बिल्कुल ठीक है, वहां रिजीम चेंज हो रही है, तो उसके असरात तो आएंगे। और बेग साहब जो कह रहे हैं कि बैरूनी एलिमेंट्स भी ये डील करवाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। कब नहीं हुए? नवाज शरीफ साहब की किसने कराई थी? अंदरूनी एलिमेंट्स ने कराई थी। छोड़े यार, ये तो शुरू से चल रहा है। लेकिन इस पर जो कहा जाता है कि अब अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में, या बाहर की जो ताकतें हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में। शायद ना हो, किसी लीडर में हो, क्या कहा जा सकता है? ठीक, तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना।